बच्चों अब आपका मूड होगा फ्रेश, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाईलाइटेड की पॉइंट्स, ऑल फॉर्मूलाज, ऑल कंडीशंस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड स्टैंडिंग वेव्स। बच्चों अगर आप लोग किताब के अंदर जाके देखेंगे तो बहुत सारी थ्योरीज होती है और डेरिवेशंस अलग अलग होते हैं। तो एंट्रेंस के लिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद करना होता है, फॉर्मूला को रटना होता है, और इतना ही नहीं, फॉर्मूला के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर के साथ आपका फ्रेंडशिप होना बहुत जरूरी है। अब ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड स्टैंडिंग वेव्स के अंदर कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे याद करना है, और इसके अलावा और कुछ आप लोग याद कर सकते हो, ये भी हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। अब हम लोग सुपरपोजिशन देखने वाले हैं। ये जो वर्ड है ना, आप सुपरपोजिशन जो आपने देखा है, सुपरपोजिशन मतलब दो तीन वेव्स का मिलन होना चाहिए, राइट? मिलन होना चाहिए मतलब एक दूसरे के साथ ही आगे दौड़ना चाहिए, या तो सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये अगर वेव है तो ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे? ये देखो, मैंने कहा पहला इक्वेशन y1 है, y1 इज इक्वल टू व्हाट? a1 साइन ऑफ ओमेगा t, राइट? यस सर। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट एक शब्द है जिसका नाम है एम्पलीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए। एम्पलीट्यूड डिफरेंट, इसलिए मैंने कहा a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस आप kx यहां पर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? या फिर आप दूसरा इक्वेशन यहां पर देखो, ये देखो बेटा, y2 इज इक्वल टू, देखो, a2 साइन ऑफ ये ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई यानी कि फेज डिफरेंस। आप एक वेव, दो वेव, तीन वेव ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब का वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अगर दोनों वेव्स है तो y1 प्लस y2 आएगा, अगर तीनों वेव्स है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 आएगा। ये स्टेटमेंट के अनुसार क्या बोला उन्होंने? when two or more waves overlap, the resultant displacement of any particle at any point is, this is algebraic sum of individual displacements। अल्जेब्रिक सम, वो भी वेक्टर फॉर्मेट में बच्चों, वो भी वेक्टर फॉर्मेट में। तो आप लोग यहाँ इक्वेशंस पुटअप करेंगे। यस सर। जब आप लोग इक्वेशन पुट करेंगे, जैसे कि y इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दो, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx। दूसरी चीज यहां पर देखो, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई। अब बाय यूजिंग द मैथमेटिकल टूल्स आप लोग इसको डिराइव कर सकते हो। ये डेरिवेशन किसके लिए करना है? प्रॉपर समझने के लिए। ये डेरिवेशन किसके लिए करना है? बोर्ड एग्जाम में या फिर थियरी एग्जाम में समझने के लिए। तो आफ्टर लॉन्ग डेरिवेशन आपको एक शानदार यहां पर वेव मिलेगा, जैसे कि इन तीनों वेव्स का हमने सुपरपोजिशन किया है और यहां पर एक बढ़िया सा शानदार एक वेव मिलेगा। बराबर। इस शानदार जो वेव है, इसका इक्वेशन क्या हो सकता है? सेम लाइक दैट इज y इज इक्वल टू, ये देखो शानदार वेव, दैट इज y इज इक्वल टू। अब ये दोनों वेव्स को हम लोग क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, डिराइव कर सकते हैं। कुछ लोग इसको आसान बनाने के लिए बेटा यहां पर x की वैल्यू यहां पर x की वैल्यू क्या करते हैं? 0 पुट करते हैं। अगर आप x की वैल्यू यहां पर 0 पुट करेंगे तो अच्छा सर, आप x की वैल्यू 0 पुट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको सॉल्व करने में, डिराइव करने के लिए वो आसान लगे। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है बेटा, ये y इज इक्वल टू, देखो, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, ये तो x की वैल्यू तो 0 है, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, a2 साइन ऑफ, दिस इज ओमेगा टी एंड प्लस फाई। इन दोनों वेव्स का आप लोग अब नीचे इवैल्यूएट कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो बाय यूजिंग मैथमेटिकल टूल्स। साइन के कुछ फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकते हो, साइन सी प्लस साइन डी etc। तो फिर आप लोग धीरे धीरे आप डेरिवेशन को बढ़ाएंगे और आपको ये जो आप देख रहे हो, दिस इज रिजल्टेंट वेव इक्वेशन इसके जैसा ही होगा। बराबर। तो ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या हो सकता है? मतलब एक एम्पलीट्यूड होना चाहिए, दैट इज a, और इसका इक्वेशन देखो। अब ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन क्या हो सकता है? सेम लाइक दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब कैपिटल A क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड।
कैपिटल ए क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला एक्चुअली क्या मिला बेटा, ये रटना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, कैसे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, कुछ लोग फाई लेंगे, कुछ लोग डेल्टा फाई लेंगे, ये है बेटा आपका फेज डिफरेंस। अब जैसे कि आप लोग फॉर्मूला रट सकते हो, a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर आएगा कॉस फाई। अब दूसरी एक चीज है बेटा, ये रहा आपका रिजल्टेंट, ये क्या आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जैसे कि आप लोग फॉर एंट्रेंस के लिए ये देखो, ये आपका a1 है राइट एम्पलीट्यूड, ये आपका a2 है, यस सर, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा फाई है। क्या है ये फेज डिफरेंस, मान के चलो डेल्टा फाई है, यस सर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा, दिस इज रिजल्टेंट ए, और ये रहा आपका मान के चलो फाई, वो थीटा है या फिर डेल्टा फाई है। यहां पर आप ये भी पुट कर सकते हो, दिस डेल्टा फाई इज नथिंग बट थीटा। तो यहां पर आप लोग इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो डायरेक्शन, सो टैन ऑफ थीटा, सो इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करेंगे, टैन मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ये देखो साइन फाई डिवाइडेड बाय, ये देखो कॉस फाई, यहां पर होगा a2, यहां पर होगा a2, और ये रहा प्लस a1, सो दिस इज डायरेक्शन, यानी कि डेल्टा, टैन डेल्टा फाई का ये रहा फॉर्मूला। ये आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो बाय यूजिंग द वेक्टर से आप लोग क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये रहा रिजल्टेंट वेव, राइट। अब इसके नीचे अगर आप देखेंगे बच्चों, यहां पर एक पॉइंट उन्होंने बोला है कि रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड मालूम होना चाहिए, दिस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये रटना चाहिए। ये फॉर्मूला कहां से आया, किधर से आया, क्यों आया, ये आपने ऑलरेडी देख के रखा है, लेकिन रटना है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, यानी कि आप लोग a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I लिख सकते हो, जहां पर a स्क्वायर की जगह पर I लिखना पड़ेगा और a की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ I लिखना पड़ेगा। इसी इक्वेशन को हम लोग नीचे आराम से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां पर हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, देखो क्या आ रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, 2a1 a2 cos फाई, दिस इज फेज डिफरेंस। अब ये जो पूरा जो आर्टिकल है, हम लोग दो चीजें देखने वाले हैं, एक होता है इंटेंसिटी के साथ और दूसरा होता है एम्पलीट्यूड के साथ। हर कैरेक्टर आपको कंप्लीटली मालूम होना चाहिए। अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना चाहते हो, वो भी बिना झिझक किए हुए, तब आप लोगों को ये कैरेक्टर्स मालूम होना चाहिए, राइट। अगर आपके पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपके ब्रेन में है, जैसे आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तब तक जाके आपको फॉर्मूला तुरंत याद आएगा कि हाँ यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये इंटेंसिटी में हम लोग लिखेंगे, ये था एम्पलीट्यूड के फॉर्मेट में। अब इंटेंसिटी, ये देखो क्या आ रहा है, ये I, यस सर, यहां पर क्या आ रहा है I1, यहां पर क्या आ रहा है I2, सो 2 A1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ I1, यहां पर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 एंड दैट इज cos फाई। तो ये रहा आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये रहा आपका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेव। अब आ जाइए पीछे, अगर यहां पर दोनों वेव्स सुपर इंपोज हो रहे हैं, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए, टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके आपको एक शानदार वेव मिलेगा। ये रहा रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ वेव्स। फिर आप लोग कैपिटल ए क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आफ्टर डेरिवेशंस। फिर आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, यहाँ पर डेल्टा फाई अगर थीटा है तो आपने ए1, ये रिजल्टेंट ए1 के साथ अगर एंगल बनाएगा तो बस बात खत्म। कुछ बच्चे बोलेंगे सर tan फाई इज इक्वल टू a2 sin फाई, राइट। ये देखो, तो यहाँ पर ये लॉजिक लगा दो, a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई, ये रहा डायरेक्शन के लिए। अब ये तो फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एडवांस के लिए आपको याद रखो, ठीक है। अब दूसरी चीज, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, रटो। जो एग्जाम में आने वाला है, जो इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको रटो, लेकिन जो एग्जाम में नहीं आने वाला है फिजिक्स के अंदर, इसको सिर्फ समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा आपका कंटेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये वर्ड देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है आपको वेव ऑप्टिक्स में समझ में आएगा। अब यहां पर कंस्ट्रक्टिव कब होता है, जब आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सर मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होता है, जैसे आपका जो फाई है वो फाई, जैसे आपका ये जो फाई है वो 0 डिग्री, जैसे आपका ये फाई है 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ फाई, यस सर, तो कॉस ऑफ फाई यानी कि कॉस ऑफ 0 डिग्री, ये कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू बोलो क्या है, +1। इसी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर यहां पर और एक चीज, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि यहां पर बच्चों ये जो फाई की वैल्यू होती है वो एंगल बोलो कितना होता है, पाई। इतना ही नहीं, ये जो कॉस फाई की वैल्यू होती है -1। अगर वैल्यू +1 है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपकी वैल्यू फाई की वैल्यू अगर पाई है तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज -1। बेटा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर मिनिमम इंटेंसिटी। तो हम लोग अभी सॉल्व कर सकते धीरे धीरे, रिलैक्स कूल। तो चलिए अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए रहा, तो a इज इक्वल टू बोलो वैल्यू क्या है बच्चों, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 2a1 a2 cos फाई +1। अरे यार मिनिमम के लिए ना, ठीक है यहां पर आ जाओ। ये देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, देखो रिजल्टेंट क्या है बेटा, a इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा अब आपका, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई की वैल्यू 0 डिग्री यानी कि मैक्सिमम, cos फाई cos 0 यानी कि यहां पर वैल्यू कितने रखेंगी, +1। क्यों सर, बिकॉज फॉर्मूला में देखो यहां पर cos फाई है और cos फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, +1। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहां पर a इज इक्वल टू आएगा, ये देखो √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अच्छा 6th 7th क्लास का फॉर्मूला है ना ये, तो यहां पर बनेगा a1 प्लस a2 ब्रैकेट का स्क्वायर, यस सर। तो आपका a यहां पर मिला, दैट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दैट इज a1 प्लस a2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी में अगर आप फाइंड करेंगे तो ये देखो बेटा क्या आ रहा है, a मैक्सिमम इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाना सीखो, रटो मत। ये आपको मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर्मूले आपको क्रिएट करना है फिजिक्स के अंदर। बच्चों ध्यान से देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, थ्योरी डेरिवेशंस इसके पीछे मत पड़ो, वो समझ के लेना है और हाईलाइटेड पॉइंट्स को आपको याद करना है, बनाना है, रटना है, ठीक है। तो यहां पर A1 मतलब क्या है, अरे कहां गया रे, ये देखो कहां गया, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, ये देखो कहां है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, कहां गया वो, अच्छा यहां पर ही है, ये देखो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ I1। तो a मैक्स आप लोग यहां पर लिख सकते हो, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ I1 एंड हियर स्क्वायर रूट ऑफ I2। ये रहा a मैक्स इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी, ये रहा a मैक्स इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। गेटिंग, आपको फॉर्मूला को बनाना चाहिए। जैसे कि अब बच्चों एक आदमी है और खुद को अलग अलग कपड़ों में देखना चाहता है, यही तो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ a1 प्लस a2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटीज। ओके, अब ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप लोगों ने देखा है उसको हम लोग एक्चुअल इंटेंसिटी में लिखेंगे। ओके, सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा, सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 राइट, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर रूट ऑफ I2 इंटू, वाओ ये cos फाई की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1। इसको और बेहतर सॉल्व जब करेंगे तो समझ ये आएगा कि ये देखो I मैक्सिमम, ये स्क्वायर रूट ऑफ I1 को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, सिंपल I1 को हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ I1 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ I2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये देखो 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1, ये देखो 2 स्क्वायर रूट ऑफ I2। यहां पर तो मल्टीप्लाई है, यहां पर देखो मल्टीप्लाई है, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ I2।
समझ आया? तो बच्चों यहां पर देखो 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 फॉर्मूला, ये आई मैक्स इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो यहां पर मिलेगा ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ I1, ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ I2 ब्रैकेट का स्क्वायर। इतना ही नहीं, ये रहा इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट इंटेंसिटी के अंदर, जैसे ए मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट एम्पलीट्यूड के अंदर, ए मैक्सिमम इंटेंसिटी के अंदर। तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो आई मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 क्या होता है A1, स्क्वायर रूट ऑफ I2 क्या होता है A2, लगा दो, दिस इज द फॉर्मूला, ये रहा। सो आई मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 ब्रैकेट का स्क्वायर, राइट। तो ये है तरीका। बच्चों थ्योरी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करना है, सिर्फ समझ के लेना है, कॉन्सेप्ट समझ के लो और इसके ऊपर फोकस करो, इसको रटो, प्रैक्टिस करो, उसको खुद फॉर्मूले बनाने की कोशिश करो, फॉर्मूले पहले खुद बना लो और फिर रटने की कोशिश करो। तो ये था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इतना ही नहीं बच्चों, यहां पर और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताने की कोशिश करने वाला हूं, जैसे कि थोड़ा सा आप लोग यहां पर देखो, ध्यान से देखो कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। ये देखो मैं कैसे आपको यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, ऑलरेडी आपको वे ऑप्टिक्स में मिलने वाला है। अब कैसे सर, यहां पर ध्यान दो बेटा, cos फाई की वैल्यू कितनी है +1, ये देखो cos फाई की वैल्यू कितनी है +1, +1 कब वैल्यू आ रही है, cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, डॉट 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 चलता जाएगा। यस सर, तो cos इसका तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, डॉट 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 डॉट। अगर फेज डिफरेंस इतना आ रहा है तो यहां पर आप ये भी कह सकते हो बच्चों, यहां पर ध्यान दो, देखो यहां पर ध्यान दो, ये देखो। सो फाई की वैल्यू कितनी मिली, दिस इज n पाई, फाई की वैल्यू कितनी मिली, दिस इज n पाई। तो n कौन सा नंबर हो सकता है आपका, इवन नंबर हो सकता है। पाई कब वैल्यू आपको 0, मतलब +1 कब मिल रही है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट डॉट डॉट। तो इनकी वैल्यू बनेगी बेटा 0 से। अगर आपके पास अगर आपके पास फेज डिफरेंस है तो पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो। अब पार्ट डिफरेंस कैसा आएगा बोलो, सो डेल्टा x इज इक्वल टू, दिस इज डेल्टा x इज इक्वल टू, ये देखो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू फेज डिफरेंस एंड दैट इज डेल्टा फाई। ओ ये देखो कैसे लिखना है, ये देखो सो फेज डिफरेंस, सो पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू, ये देखो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस दैट इज डेल्टा फाई। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो यहां से आप लोग फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स के लिए। ये 5 वैल्यू यहां पुट करो, देखो क्या आ रहा है, ये 0, जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, आप 2 पाई पुट करेंगे तो लैम्डा आएगा, अगर आप 4 पाई पुट करेंगे तो 2 लैम्डा आएगा, अगर आप 6 पाई पुट करेंगे तो 3 लैम्डा आएगा। तो ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। इन फॉर्मूलाज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ये फेज डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस। आगे बढ़े, ये देखो मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी, क्या बात है सर, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर देखो ये जो a को जो वैल्यू है ये बना, क्या बन रहा है, ये बन रहा है अंडर रूट ऑफ, क्या बना ये, a1 माइनस a2 ब्रैकेट का स्क्वायर, a1 माइनस a2 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहां पर a आएगा a मिनिमम इज इक्वल टू आया a1 माइनस a2। So minimum amplitude, yes sir, minimum amplitude in the form of intensity, right? So A minimum is equal to square root of I1 minus square root of I2, ये रहा minimum intensity, yes sir, राइट। अब डायरेक्ट आप लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला जैसे हमने पिछली बार देखो हमने क्या बनाया था, आई मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 ब्रैकेट का स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा फिर, आई मिनिमम आएगा स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2, ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। बच्चों इतना ही नहीं, आप लोग आई मिनिमम निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ a1 माइनस a2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्रिएट करना चाहिए,
ये फॉर्मूले बनाने चाहिए। और बच्चों ध्यान दो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके तो ये रहे फॉर्मूलाज। जैसे हमने पिछली बार हमने क्या क्या बनाया था, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, उसी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। चलिए ये आपका ये देखो cos फाई की वैल्यू कितनी आई है बेटा, -1। यस सर। ये देखो cos फाई इज इक्वल टू cos, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू -1 आएगा, जैसे कि पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो। समझ रहे हो सब लोग, समझ रहे हो सब लोग। 5 पाई हो, 6 पाई हो, 7 पाई हो, ये चलता जाएगा। तो इन शॉर्ट आपका जो फेज डिफरेंस है, ये देखो फाई, वो कितना आ रहा है बेटा, n पाई आ रहा है, n पाई। n पाई कैसे आ रहा है, ये तो ऑड नंबर है, ये लीजिएगा, ये 2n-1 इंटू पाई। 2n-1 इंटू पाई मतलब ये देखो, अगर मैंने आपको कहा कि n इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये चलता जाएगा बराबर। अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 पाएगा। इतना ही नहीं बच्चों, ये होने के बाद आप लोग पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो। तो पाथ डिफरेंस एक्चुअली क्या है, पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू, अभी मैंने बनाया, सो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू ये फेज डिफरेंस दैट इज डेल्टा फाई, या फिर फाई चलेगा। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये लैम्डा बाई 2 पाई बना, और ये देखो ये 2n-1 इंटू पाई। सो फाइनली पाई पाई गेट कैंसिल, और ये 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये है पाथ डिफरेंस किसका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ये फेज डिफरेंस 2n-1 इंटू पाई, n इज इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 3, ये है एक्चुअली फेज डिफरेंस। तो इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब इतना ही नहीं, इसको आप लोग और बेहतर तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं सर, ये देखो कैसे लिख सकते हैं, I मैक्सिमम डिवाइडेड बाय I मिनिमम। मैक्सिमम बोलो तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर रूट ऑफ I2, ये रहा ब्रैकेट का स्क्वायर। क्या बात है सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या फिर उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी अभी जो आपने यहां पर लिखा है, ये देखो, ये देखो आई मैक्स किसके बराबर है बेटा, A1 के बराबर है। तो यहां पर आप लिख सकते हो आई मैक्स A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 ब्रैकेट का स्क्वायर। जैसे मैंने यहां पर आई मैक्स आई मिनिमम बनाया है, वैसे आप लोग A मैक्स अपॉन A मिनिमम इन दोनों का रेशो ले सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने देखा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर दो वेव्स ट्रैवलिंग करेंगे। इतना ही नहीं, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड। तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। पहला पॉइंट बनेगा ये रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव के अंदर ये एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ये फेज डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। समझ आ रहा है, क्या बात है सर, बहुत समझ आ रहा है। आगे बढ़े, यस सर। तो ये रहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव का और एक नेम है, और एक नेम, जैसे कि हर मूवी के अंदर हीरो एक ही होता है लेकिन उसका कैरेक्टर अलग अलग होता है। अब बात करेंगे हम लोग स्टेशनरी वेव की और स्टैंडिंग वेव्स की। स्टेशनरी वेव इज अ टाइप ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यही है, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर क्या पॉइंट है सर, दोनों वेव्स आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। मान के चलो ये पहला वेव y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx, दूसरा वेव y2 इज इक्वल टू a, देखो साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx। समझ आ रहा है बच्चों। अब इसके अंदर थ्योरी है, कौन सा पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों वेव्स का टाइम पीरियड भी सेम है, बराबर। इतना ही नहीं, ये दोनों वेव्स आर ट्रैवलिंग, ये जा रहा है राइट की तरफ, ये आ रहा है लेफ्ट की तरफ, राइट। यहां पर फेज डिफरेंस, यहां पर φ1 ले सकते हो, φ2 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहां पर आप ये भी ले सकते हो, इसका फेज φ1 φ2 फिर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वेव जा रही है राइट की तरफ, ये वेव आ रही है लेफ्ट की तरफ, बराबर है। अब इन दोनों वेव्स को जब आप सुपर इंपोज करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू आएगा y1 प्लस y2। स्टेशनरी वेव इज अ टाइप ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कुछ बच्चे टेंशन लेते हैं क्योंकि वो अलग कंटेंट है, ये अलग कंटेंट है, गलत। देखो क्या बोला है, स्टेशनरी वेव
stationary wave or standing waves are formed by a superposition of two waves with same frequency, same amplitude and traveling in opposite directions. दोनों को आप सुपर इंपोज करेंगे, दोनों को आप लोग एडिशन करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहां पर एक शानदार वेव मिलेगा। शानदार वेव, क्या वेव मिलेगा शानदार? y इज इक्वल टू आएगा 2a cos ऑफ kx और ये आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये वेव मिलेगा। ठीक है, तो ये अब वेव तो ट्रैवलिंग नहीं करेगी, क्योंकि वेव कब ट्रैवलिंग करती है? ये देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां पर तो के एक्स टर्म तो यहां पर कैंसिल हो रहा है, तो ये वेव बनेगी स्टैंडिंग वेव्स। बच्चों इतना ही नहीं, अगर आप लोग इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसे लिखेंगे, मतलब कैसे? ये देखो ये y1 इज इक्वल टू ए, ये देखो साइन ऑफ क्या आ रहा है ये के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरा ये देखो y2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए, देखो साइन ऑफ के एक्स, ये देखो ये के एक्स प्लस ओमेगा टी। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है। ये देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी प्लस के एक्स बराबर। जब आप इन दोनों को जब रिजल्टेंट निकाल लेंगे या फिर सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या बन सकता है? ये देखो 2a साइन ऑफ के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये देखो उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल प्रॉब्लम। ऐसे और भी बन सकते हैं, -2a साइन ऑफ के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी, या फिर 2a कॉस ऑफ के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी, या फिर 2a साइन ऑफ के एक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। आप ये इतना रटो मत, इन दोनों का आप ऐड करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा। इन दोनों को जब आप लोग ऐड करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन के मतलब झंझट में मत पड़ो, बहुत ही आसान है। अब देखो ये बनेगा स्टैंडिंग वेव, तो ऐसे कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ये देखो ये वाला पार्टिकल इतना ही ऑसिलेट करेगा, ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम ऑसिलेट करेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि खुद की जगह नहीं छोड़ेंगे। बेवकूफ ऐसे लड़के हैं पूरे 11-12 साल में पढ़ाई नहीं करेंगे, और ऐसे कुछ लड़के हैं जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे, ऐसे कुछ लड़के हैं वो थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे, लेकिन एक ऐसा लड़का है जो कि दिन रात मेहनत कर रहा है, मैक्सिमम टाइम ऑन स्टडी दे रहा है, उसका तो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, खुद की जगह नहीं छोड़ेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे नोड। स्टडी नहीं करनी है, नोड। जो बच्चा पढ़ाई करेगा, मैक्सिमम पढ़ाई करेगा, तो ये मैक्सिमम एंटीनोड, और कुछ बीच में रहेंगे। एक होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एंटीनोड, एक होता है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोड्स। तो आगे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स और एंटीनोड्स, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स एंटीनोड्स। यहां पर देखिए बेटा, इसके अंदर तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन में देखना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स होता है λ/4, वो हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। और डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स होता है दैट इज λ/2। अब इसका जो डेरिवेशन वगैरह जो पार्ट होता है, ये स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव्स क्या है, हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। तब तक बेटा पढ़ाई करते रहना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, फॉर्मूला बनाओ, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो अगले वीडियोस में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सी यू देन, बाय बाय।